नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ MPDT फार्मेसी काउंसलिंग 2025 की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि MPDT की बी फार्मेसी काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे 4 सितंबर को बंद हो जाएंगे। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही यहाँ पे चैनल पे जाके पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख के उस पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है। लाइव चॉइस फिलिंग यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको कॉलेज रखना है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपको प्रेफरेंस कैसी रहना चाहिए, गवर्नमेंट पहले रखना है प्राइवेट पहले रखना है, किस तरह की आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रखना है, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MPDT फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 4 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। चॉइस फिलिंग की यहाँ पे 8 सितंबर तक लास्ट डेट है। 8 सितंबर से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ उस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर लेना है 8 सितंबर से पहले पहले हैं। ठीक है, 8 सितंबर के बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन आता है एडिट रजिस्ट्रेशन। यदि आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ नाम वगैरह गलत हो गया है या फिर आपकी कैटेगरी वगैरह गलत हो गई है, तो आप 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर सिर्फ एक ही दिन है आपके पास, उसमें जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन के बाद फिर से वेरिफिकेशन होगा, देन आपके यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यदि आपकी चॉइस फिलिंग कुछ मिस्टेक हो गई है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में। सिर्फ एक ही दिन आपके पास रहने वाला है, आपके 100 रुपये लगेंगे, आप फिर से यहाँ पे चॉइस फिलिंग एडिट कर सकेंगे। ठीक है, तो यदि आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दी है तो आज ही उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, सॉरी 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में एक दिन का टाइम है, उसको एडिट कर लेना है। ठीक है, देन आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी 9 सितंबर को। 9 सितंबर को एक वीडियो में डालने वाला हूँ जिसमें आपको कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, कॉमन मेरिट लिस्ट वाली। अब कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है? कॉमन मेरिट लिस्ट होती है आपकी यहाँ पे सारे जितने बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है काउंसलिंग में, सारे बच्चों की एक लिस्ट रहेगी। उसमें यदि नाम आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कॉलेज का नाम, आपका कॉलेज में नाम आ ही जाएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट सिर्फ सिर्फ एक लिस्ट होती है, आपकी परसेंट के अकॉर्डिंग एक रैंक मिल जाती है। रैंक के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बता दूंगा कि कॉलेज आपको मिलेगा या फिर नहीं, कॉमन मेरिट लिस्ट के बेस पे। तो कॉमन मेरिट लिस्ट वाली वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखना है, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट में, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम आ गया मतलब पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही रजिस्ट्रेशन किया है, सही चॉइस फिलिंग की है। देन जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आएगा 13 सितंबर को, उसी में आपको पता चलेगा कि आपका कॉलेज में नाम आया है या फिर नहीं आया है। कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आपको यहाँ पे कॉलेज जाना है। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर की भी आपकी यहाँ पे एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कॉलेज कैसे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और किस कॉलेज की कितनी फ़ीस लेके आपको यहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ आपको अलॉटमेंट लेटर वाली वीडियो 13 तारीख को आ जाएगी, तो वो आपको देख के कॉलेज में चले जाना है। ठीक है, 13 से लेकर 18 सितंबर के बीच में आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना है किसी भी कॉलेज में जाके। ठीक है, यदि नाम नहीं आया तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी अलग से वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप बी फार्मेसी की कर रहे हैं, डी फार्मेसी की कर रहे हैं, सभी के लिए यहाँ पे मैं चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ। सबसे करके भी दिखाने वाला हूँ लाइव प्रोसेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं और आपकी डी फार्मेसी की कितनी है, बी फार्मेसी की कितनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो संस्थाओं की जानकारी में आप जाएंगे, आप यहाँ पे संस्थाओं की जानकारी में जाएंगे, देन आप जाएंगे सीट चार्ट्स में। सीट चार्ट्स में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है बैचलर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले आता है आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस। देखिए आपके डी फार्मेसी के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए 6 गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाले हैं, बी फार्म के लिए 6 कॉलेज है गवर्नमेंट, और डी फार्मेसी के लिए 4 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो आपको कौन से कॉलेज की कैसी प्रेफरेंस रखना है, उसमें कितनी सीट्स हैं, वो पहले जान लेते हैं। देन आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। एक नया कॉलेज ऐड हुआ है बी फार्म के लिए, वो भी मैं बात करने वाला हूँ।
गवर्नमेंट ऑटोनोमस में आप टाइप करेंगे, व्यू कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको तीन ही कॉलेज देखने को मिलेंगे। एक तो आपका यहाँ पे कला निकेतन होगा, देन आपका एसबी पॉलीटेक्निक भोपाल का होगा, ये दोनों डी फार्म के लिए हैं। 60-60 सीट इसमें मिलने वाली है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस में। देन आपका राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा इस बार आपको देखने को मिलेगा 100 सीट्स के साथ, ये भी आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस रहने वाला है। तो यदि आप बी फार्म की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा को भी यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं, ये भी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज ये आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो दो डी फार्मा के होगा, एक बी फार्मा का होगा गवर्नमेंट ऑटोनोमस। देन गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो आपका सिर्फ एक ही आएगा, SGSITS इंदौर, इसमें आपकी 60 सीट्स रहने वाली है। काफ़ी दिनों से ये चॉइस फिलिंग में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐड हो चुका है, तो आप चॉइस फिलिंग में इसको फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। पूरे MP का बेस्ट बी फार्मेसी कॉलेज आपके लिए ये रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, अब देन यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑन्ड की। यूनिवर्सिटी ऑन्ड की बात करें तो आपको डी फार्मा में एक तो APSU रीवा देखने को मिल जाएगा, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, एंड देन आपको मिलेगा जेबाजी यूनिवर्सिटी, तो ये भी डी फार्मा के लिए है, ठीक है। तो डी फार्मा के 4 कॉलेजेस हो गए, SB पॉलीटेक्निक, APSU, जेबाजी और आपका कला निकेतन होगा, ठीक है। तो 4 आपके लिए यहाँ पे हो गए। अब इनको प्रेफरेंस में कैसे रखना है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। इनमें 60-60 सीट्स रहने वाली है। देन बी फार्मेसी की एक तो आपका SGSITS हो गया, राजा शंकर सा यूनिवर्सिटी हो गया, देन आपका अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल हो गया, RDBB जबलपुर हो गया, देन आपका यहाँ पे जेबाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर हो गया। ये 6 कॉलेजेस आपके बी फार्मेसी के रहने वाले हैं, जिनमें लगभग 100 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। SGSITS में 60, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में भी आपको 60 सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। DAB भी है, लेकिन उसका एडमिशन CUET के थ्रू होता है, वो बाद में यहाँ पे होता है, ठीक है, या फिर आपका चल रहा होगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन 6 कॉलेजेस आपके इसी में रहने वाले हैं MPDT काउंसलिंग में। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चलिए वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन पेज पे आ जाना है। मेन पेज पे आने के बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएंगे, बैचलर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के जाएंगे, काउंसलिंग के लिए आवेदन करें में जाएंगे, लॉग इन फॉर चॉइस फिलिंग में क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कोड डालेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास पासवर्ड वगैरह आएगा, पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है, फिर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने सारे कॉलेजेस शो होने लगेंगे, अब यहाँ से एक चीज़ पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फीस वेवियर वाले विकल्पों के साथ सामान्य विकल्प भी भरें। तो यदि आपने TFW पे येस किया है तो आपको यहाँ पे TFW के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी फिल करना है। यदि आपने पूरी TFW सीट्स फिल कर दी ना तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। आपने TFW के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी फिल करना है। कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। आपने ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ TFW सीट्स ही फिल कर दी, ठीक है, क्योंकि जो TFW ज़्यादातर रहती है ना वो सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहती है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इसीलिए उनकी ट्यूशन माफ़ हो जाती है, ठीक है। वैसे रहती तो सभी के लिए है, लेकिन आप यदि ST SC OBC कैटेगरी से हैं ना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं TFW को, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जनरल कैटेगरी में ना तो स्कॉलरशिप मिलती है ना किसी को कुछ मिलता है, इसीलिए TFW जनरल वाले ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो TFW के साथ साथ आपको नॉर्मल सीट्स भी फिल कर देना है, ठीक है। सारे कॉलेज शो करने लगेंगे। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, चलिए वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब यदि आप सबसे पहले, ये तो बी फार्मेसी की है, मैं आपको सबसे पहले डी फार्मेसी के लिए बता देता हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में रख सकते हैं आप SB पॉलीटेक्निक कॉलेज भोपाल, देन आप यहाँ पे कला निकेतन रख सकते हैं, देन आप जीवाजी, देन आप यहाँ पे रख सकते हैं APSU रीवा। इस तरीके से आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। देन यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ नीचे प्राइवेट कॉलेजेस भी रख देना है, लेकिन याद रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस में गवर्नमेंट कॉलेज ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि आपको बरकतुल्ला चाहिए, ठीक है, आपको बरकतुल्ला चाहिए, लेकिन आपने बरकतुल्ला सेकंड नंबर पे फिल कर दिया और फर्स्ट नंबर पे रीवा कॉलेज फिल कर दिया, तो आपको फर्स्ट ही अलॉट हो जाएगा, सेकंड तक वो आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको जो कॉलेज चाहिए वो फर्स्ट में प्रेफरेंस में रखो, देन जो चाहिए वो सेकंड में रखो, देन ये आप सोचते हैं कि चलो ये नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा तो वो थर्ड में रखो। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए यदि कर रहे हैं तो SB पॉलीटेक्निक की पहले TFW सीट्स, देन सेकंड नंबर पे
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 कॉलेज की TFW सीट्स 4 फर्स्ट में डाल दी, देन लास्ट में आपकी नॉर्मल 4 सीट्स डाल दी TFW के अलावा। तो इस तरीके से भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं, लेकिन TFW के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी फिल जरूर करें, ठीक है। अब बात करते हैं बी फार्मेसी की। तो जो बी फार्मेसी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं उनको यहाँ पे सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग रहने वाली है। फर्स्ट पे आपको GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर का यहाँ पे कॉलेज रख देना है। आप कुछ भी नहीं सोचना है, GS इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो रखने से तो कुछ आपका घाटा तो होने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आप GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रखते हैं, इसकी आप TFW सीट्स फर्स्ट पे रख सकते हैं, देन सेकंड पे आप नॉर्मल सीट रख सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आप जो है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी रख सकते हैं, बरकतुल्ला आप रख सकते हैं, ये भी आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की थर्ड पे TFW सीट, देन फोर्थ पे आप नॉर्मल सीट रख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि चारों पहले TFW रख दी, सॉरी छः छः कॉलेज हैं बी फार्मेसी की, छः पहले TFW रख दी, देन फिर छः नॉर्मल सीट्स रख दी, देन यदि प्राइवेट लेना चाहते हो तो प्राइवेट रख दी। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। उसके बाद RDBB की TFW रख दी, देन नॉर्मल सीट रख दी, आपकी जीवाजी की TFW रख दी, देन नॉर्मल सीट रख दी। इस तरीके से भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल है, आपको पहले 6 कॉलेज लाइन वाइज कर देना है, फर्स्ट पे GS बरकतुल्ला, देन RDBB, इस तरीके से आपको TFW सीट्स डाल देना है, देन उसके बाद आपको नॉर्मल सीट्स डाल देना है सभी कॉलेज की। इस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है। यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाह रहे हैं, यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाह रहे हैं ना, तो आपको प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं कर देना है, नहीं तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है, ठीक है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि आपके मार्क्स कम है, आपको गवर्नमेंट मिले तो मिले, नहीं तो आपको प्राइवेट में लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट तो फिल कर ही देना है, हो सकता है मिल जाए, गवर्नमेंट तो फिल कर ही देना है TFW और नॉन TFW सीट्स, देन नीचे आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी फिल कर देना है। लेकिन यदि आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, तो आपको एक भी गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं करना है, ठीक है, प्राइवेट ही प्राइवेट फिल करना है। अब यदि आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों फिल कर रहे हैं तो आपको ऊपर गवर्नमेंट कर लेना है, देन नीचे प्राइवेट। आपको ये कॉलेजेस जो मैं बता रहा हूँ ये आपके ठीक ठाक यहाँ पे बेस्ट कॉलेजेस रहने वाले हैं, तो इनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं प्राइवेट में। देन आता है आपका श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इंदौर का, अच्छा कॉलेज रहने वाला है। IPS अकेडमी, काफ़ी लोग इसमें जाते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। एक्रोपोलिस हुआ आपका, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी हुआ, देन LNCT भोपाल का टॉप का कॉलेज रहने वाला है। VNS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल हुआ, ओरिएंटल ग्रुप कॉलेज ऑफ फार्मेसी हुआ, सिप्टेक भोपाल हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ ग्वालियर हुआ, LNCT ग्वालियर हुआ, LNCP ग्वालियर हुआ, देन श्री राम, इसका तो आपने सुना ही होगा, जबलपुर, ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट, ये भी जबलपुर। तो इन कॉलेजेस को आप प्राइवेट कॉलेजेस में प्रेफरेंस में रख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको सिर्फ प्राइवेट में ही लेना है ना, तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस फिल करना है। और आपने ऐसा सोच के रखा है कि मुझे इसी कॉलेज में लेना है, यदि इस कॉलेज में नहीं मिला तो मैं किसी कॉलेज में नहीं लूँगा, तो सिर्फ आपको एक ही कॉलेज फिल करना है जिसमें आपको लेना है, बाकी कोई भी कॉलेज फिल नहीं करना है। आपको ऐसा हो सकता है कि 10 कॉलेजेस मिनिमम फिल करना पड़े, तो आपको सिंपल सा है, फर्स्ट पे जो आपको लेना है वो ही फिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बी फार्मेसी की चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे कर देना है 8 सितंबर से पहले पहले। 8 सितंबर से पहले पहले आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है। चॉइस फिलिंग की यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है। इस तरीके से जो है आप अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे फिल करके और लॉक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग फिल करके लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपकी जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, मेरिट लिस्ट वाली वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। देन आपकी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर वाली वीडियो आएगी, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी फ़ीस लेके जाना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। कॉमन मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लेटर की वीडियो आपको यहाँ पे जल्दी देखने को मिल जाएगी जैसे ही आपकी डेट आएगी। बाकी दोस्तों यदि कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ से जाके आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, जो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, वो आपकी यहाँ पे आपको पूरी 100% सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MPDT बी फार्मेसी काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे।